जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यू गाइड पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, और इसमें हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को ऐसे रिलेट करेंगे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2, 4 और 8। अब हम क्यों देखेंगे 2, 4 और 8? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है और जब इन चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तब आप इसको समझ पाएंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक छिपा हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 2, 4 और 8 के विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे दोस्तों? विभाज्यता का नियम देखेंगे। 2 और ये 4 और 8। ध्यान से देखिए, 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम और 8 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के इकाई का अंक, किसका अंक? इकाई का अंक। ध्यान से देखिए कौन सा अंक? इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट करिए कि यदि किसी दी हुई संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी तरह से क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। अब कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है इसको भी हम जान लेते हैं। तो जिस संख्या का इकाई अंक क्या होता है? सम संख्या। सम संख्या का मतलब इवन नंबर, यानी कि 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो। क्या हो? 0 हो, 2 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे ये 4 अंक आ गए, 0, 2, 6 और 8, वो संख्या क्या होता है? पूरी तरह से 2 से विभाजित होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसके 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के एग्जाम्पल। तो पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, आप यहां से देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा 206। क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल हमारा 206। अब यहां पे देख सकते हैं कि जो इसका इकाई का अंक है दोस्तों, ये क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। तो इस वजह से ये जो 206 है ये 2 से क्या होगा? पूरी तरह से विभाजित होगा। इसके बाद हम देखेंगे 316। अगली संख्या हमारी क्या है दोस्तों? 316 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इस 316 का इकाई अंक है यानी कि यूनिट डिजिट है, ये क्या है? एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। और जो सम संख्या होती है वो क्या होती है? 2 से बार बार विभाजित होती है। बार बार क्या? हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होती है। तो इस वजह से ये जो 316 है ये क्या है? एक 2 से विभाज्य संख्या है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और ये हमारा एग्जाम्पल है 208। अब ये 208 का भी आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं, 8 है, इस वजह से ये जो 208 होगा ये भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो 4 है ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है इसको बताने से पहले मैं 4 के विभाज्यता का नियम बता देता हूं। तो 4 के विभाज्यता का नियम यह होता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक का मतलब कि इकाई और दहाई वाले अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या जो होती है वो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाती है। अब ये आखिरी के 2 अंक क्यों विभाजित होते हैं 4 से, इसको भी समझ लीजिए। अब यहां पे आपने देखा कि अगर ये सिर्फ 2 था तो ये क्या कर रहा था? आखिरी के इकाई अंक को विभाजित कर रहा था, लेकिन यहीं पे 4 बन रहा है यानी कि 2 का स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? 2 का स्क्वायर बन रहा है, इस वजह से आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आखिरी के 2 अंक को डिवाइड कर रहा है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित हैं और कैसे हैं। कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित हैं और कैसे हैं? तो पहला हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों 416। अब 416 में आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो इकाई का अंक है और दहाई का अंक है, यानी कि आखिरी के 2 अंक जो हैं इसके, ये क्या हो रहे हैं? इनको 4 पूरी तरह से क्या कर रहा है? विभाजित कर दे रहा है। इस वजह से ये जो पूरी संख्या है दोस्तों ये क्या है? 4 से विभाजित। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और हमारा जो अगला एग्जाम्पल है ये है 882। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है दोस्तों? 882 है। अब यहां पे हम देखेंगे कि ये जो 882 है ये 4 से विभाजित है या नहीं है। ये क्या है हमारा दोस्तों?
882। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 882 है ये 4 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके आखिरी के 2 अंक दिए हुए हैं ये 4 से विभाजित नहीं है। इसी वजह से ये जो हमारा दूसरा एग्जांपल है ये रॉन्ग है। क्या है दोस्तों? दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है? रॉन्ग है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा अगला एग्जांपल है दोस्तों ये है 864। अगला एग्जांपल हमारा है 864। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो आखिरी का 2 अंक है यानी कि जो 64 है ये क्या हो रहा है? 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। 16 चौका होता है 64। इस वजह से ये जो 864 है ये भी क्या है? 4 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 8 के विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे? 8 के विभाज्यता का नियम। तो 8 के विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले हम 8 को समझ लेते हैं कि 8 होता क्या है। तो ये जो 8 होता है ये क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 का क्यूब होता है। और इसी वजह से जो 8 के विभाज्यता का नियम होता है ये क्या करता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या क्या होती है? पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाती है। यदि 2 था तो आखिरी का 1 अंक डिवाइड कर रहा था। 4 हुआ यानी कि 2 का स्क्वायर हुआ तो आखिरी के 2 अंक डिवाइड कर रहा था। और अगर 8 हुआ यानी कि 2 का क्यूब हुआ, 2 के घाते 3 हुई तो आखिरी के 3 अंक डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? आखिरी के 3 अंक को डिवाइड कर रहा है। कौन? 8। ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल हम देख लेते हैं और इस चीज को भी नोट कर लीजिए। ये 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के आखिरी के 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 से विभाजित होता है तो वो संख्या जो होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? 8 से विभाजित हो जाती है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है दोस्तों ये है हमारा 864। क्या है दोस्तों? 864 9864। क्या है दोस्तों? 9864। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो इसका 9864 का आखिरी का 3 अंक है ये क्या है? 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इस वजह से ये जो दी हुई संख्या है दोस्तों ये 8 से विभाजित होगी यानी कि 9864 8 से विभाजित होगा। दूसरी हम संख्या लेते हैं 3416। 3416। अब यहां पे देखिए इसके जो आखिरी के 3 अंक है यानी कि जो 416 है ये क्या हो रहा है? 8 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 8 से विभाजित हो रहा है। इस वजह से ये जो हमारा 3416 है ये क्या है? 8 से विभाजित है। तो यहां से हमने क्या देखा? 2, 4 और 8 के विभाज्यता का नियम। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 3, 9। क्या देखेंगे? 3, 9 के विभाज्यता का नियम। ठीक है। तो आई थिंक इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से इन चीजों को आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। और जो ये विभाज्यता का नियम होता है इसमें ये जो 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं, ना ही 3 से और ना ही 9 से। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं 7 और 11 के विभाज्यता के नियम से। ये चीज आप लोग भी देखे होंगे आपके एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों ये पूछे जाते हैं 7 और 11 के विभाज्यता के नियम से। लेकिन हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जितने भी नंबर हैं 15 से छोटे या 12-13 से छोटे उन सभी के विभाज्यता के नियम को हम जान लें। ठीक है। अगर हम छोटे छोटे नंबरों को जान लेते हैं पहले विभाज्यता का नियम कि छोटे छोटे नंबरों के विभाज्यता का नियम क्या होगा तो हम बड़े नंबरों के विभाज्यता का नियम भी बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। किससे? 3 से विभाज्यता का 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है। तो दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या होती है? पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाती है। एक बार फिर से सुनिए कि यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होती है? 3 से पूरी तरह से क्या होती है? विभाजित होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा पहला जो एग्जाम्पल है ये है 312। क्या है दोस्तों? पहला जो एग्जाम्पल है हमारा 312। और हमारा रूल क्या कहता है कि इनके अंकों का योग करके हमें चेक करना है। तो हम इनके अंकों का योग करते हैं। पहला अंक है इसका 3, दूसरा अंक है 1 और तीसरा अंक है 2। पहला अंक क्या है दोस्तों? 3, दूसरा 1 और तीसरा 2। अब इनका हम ये सम कर लेते हैं। सम का मतलब जोड़ लेते हैं। 3 1 4 और 4 2 6। अब हम देखेंगे कि ये जो 6 है ये 3 से विभाजित हो रहा है नहीं। क्या हम देखेंगे कि ये जो 6 है ये 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि 3 दूना होता है 6 यानी कि 2 बार में ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 3 से। कौन? 6। इस वजह से ये जो हमारा है 312 ये क्या है?
3 से विभाजित है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, और ये जो हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, ये है 618। अब इसको हमें चेक करना है कि ये जो 618 है ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये 618 में जितने भी अंक हैं, यानी कि 6 है, 1 है और 8 है, इनका सम करना है और ये देखना है कि ये जो सम हो रहा है, योग हो रहा है, ये 3 से विभाजित होता है या नहीं। तो 6 1 7 और 7 8 कितना होता है 15। कितना होता है 7 और 8 15, और आप भी जानते हैं कि ये जो 15 है ये 3 से डिविजिबल है। इसी वजह से ये जो 618 है ये क्या है 3 से विभाजित होगी। इसके बाद हम देखेंगे 9 से विभाजिता का नियम, 9 से या 9 के विभाजिता का नियम। ठीक है, तो जो 9 और 3 के विभाजिता का नियम होता है बिल्कुल सेम होता है। 9 के भी विभाजिता का नियम यही होता है कि यदि किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या होती है, पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाती है। आइए इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तभी आप एक एक चीजों को बड़े अच्छे से और बड़े ही शानदार तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों 9 से विभाजिता का, ये क्या है 918। क्या है दोस्तों 918। अब हम क्या करेंगे कि इसके भी अंकों का योग करेंगे। तो पहला अंक है 9, दूसरा अंक है 1 और तीसरा अंक है 8। पहला अंक क्या है 9, दूसरा अंक है 1 और तीसरा अंक है 8। अब इनको ऐड कर लीजिए, 9 1 होता है 10 और 8 18, 9 1 10 और 8 18। और यहां पे देख सकते हैं कि ये जो 18 ये 9 से क्या हो रहा है विभाजित हो जा रहा है। इस वजह से ये जो संख्या है 918 ये क्या है 9 से विभाजित है। इसके बाद एक और हम नंबर लेके देखते हैं 1263। कौन सी संख्या लेते हैं दोस्तों 1263, और इसको देखते हैं कि ये 9 से विभाजित है या नहीं। तो आइए इनके अंकों का भी हम योग करके देख लेते हैं। 1, दूसरा अंक है 2, तीसरा अंक है 6 और चौथा अंक है 3। तो 2 1 3 और 3 6 9, 9 3 12। अब देखिए ये जो 12 है ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, 12 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये जो 1263 है ये क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। नहीं, 6 से विभाज्यता से पहले हम देख लेते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। क्या देखते हैं दोस्तों 5 के विभाज्यता का नियम या 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, थोड़ा सा हम क्रम से चलेंगे तो एक एक चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। क्या देखते हैं दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यानी कि आखिरी का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक अथवा आखिरी अंक 0 या 5 हो। क्या हो दोस्तों 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होती है 5 से विभाजित होती है। क्या होती है 5 से विभाजित होती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या का आखिरी अंक या इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होती है 5 से विभाजित होती है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है 1025। क्या है दोस्तों 1025 है, और बहुत सारे लोग देख के डर जाते हैं अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। 4 हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन हमें मिल गया 1025, दूसरा ऑप्शन हमें मिल गया 1023 और तीसरा ऑप्शन मिल गया 926 और चौथा ऑप्शन मिल गया हमें 1233। ये चार ऑप्शन हो गए और प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग थोड़े से ज्ञानी होते हैं तो वो क्या करते हैं एक एक संख्या को पकड़ते हैं और 5 से भाग देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमें ऐसा करना होता तो हम क्यों विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हर एक संख्या के इकाई स्थान पर जाना पड़ेगा, यानी कि आखिरी के स्थान पर जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इनमें से किस संख्या का जो इकाई का अंक है 0 अथवा 5 है। तो 0 किसी में भी नहीं है लेकिन 5 है पहली संख्या में 1025 वाले में। तो ये जो 1025 है दोस्तों ये क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ध्यान से सुनिए, ये जो 1025 होगा ये क्या होगा 5 से विभाजित होगा हर हाल में। और इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारा एग्जांपल है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 का जो आखिरी का अंक है यानी कि इकाई का अंक क्या है, ये क्या है 0 है। इस वजह से ये जो 1000 होगा ये क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है इसको जान लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए कि यदि कोई दी हुई संख्या क्रमशः 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। क्या कह रहा है कि यदि कोई दी हुई संख्या क्रमशः 2
और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी इस चीज को जान लीजिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 6 है ये 2 संख्याओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, 2 संख्याओं से। पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3 है। और कैसे मिलकर बना है, इन संख्याओं का गुणा हुआ है, यानी कि 2 और 3 का जो गुणनफल होता है ये 6 होता है। इसी वजह से जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वो क्या होती है, 6 से भी विभाजित होती है। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों ये क्या है, 612। क्या है दोस्तों, 612। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम पता कर पाएंगे कि ये जो 612 है ये 6 से विभाजित है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो इकाई का अंक है 2 है। अब 2 क्या है कि सम संख्या है, तो ये 2 से जाहिर सी बात है कि विभाजित होगी। तो ये तो 2 से विभाजित हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या दी हुई है इसके अंकों का योग करने पे जो हमारा योगफल आता है अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या जो है वो क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो आइए इनका योग भी हम कर लेते हैं। 6 1 और प्लस 2, 6 1 7 2 9, और ये जो 9 है ये 3 से 100% क्या होगा, विभाजित होगा। इस वजह से ये जो 612 है दोस्तों ये क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। एक और हम संख्या लेते हैं और ये जो हमारी ये वाली संख्या ये है 1812 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 1812। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो 1812 है ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आखिरी का अंक देखना होगा। आखिरी का अंक हम क्यों देखेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि ये जो दी हुई संख्या है ये 2 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इसका जो आखिरी का अंक है ये क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या। अब हमें देखना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। अब अंकों का हम योग करते हैं तो 8 1 9, 9 1 10 2 12। अब 12 ये जो है ये 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। इस वजह से ये क्या है, 2 और 3 से विभाजित हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 से भी विभाजित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 7 से विभाजिता का नियम। और ये जो 7 से विभाजिता का नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगातार यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमारे परीक्षाओं में लगातार बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इसको यदि किसी दी हुई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करने पे शेष बची हुई संख्या से उसको घटा देने पे जो हमें संख्या प्राप्त होती है, यदि वो क्या हो जाती है, 7 से विभाजित हो जाती है, तो जो दी हुई संख्या है वो क्या है, 7 से विभाज्य है। एक बार और सुन लीजिए, यदि किसी दी हुई संख्या का इकाई अंक को दोगुना करने पे जो शेष बची हुई संख्या है उसमें से घटा देने पे जो संख्या हमें प्राप्त होती है, अब यदि वो संख्या 7 से विभाजित है तो जो दी हुई संख्या है वो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के थ्रू इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला एग्जाम्पल है ये क्या है, 112। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है दोस्तों, 112। ठीक है, और रूल हमारा क्या कहता है कि जो इकाई का अंक है इसको दोगुना करने पे, तो आप भी ऐसा ही करेंगे, इकाई के अंक को अलग कर लेंगे और इसको दोगुना करेंगे। तो 2 दूना होता है क्या होता है, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, 4 को ये जो 11 बच रहा है ना, इसको अलग करने पे 11 बच रहा है, इस 4 को 11 में से हम घटाएंगे। क्या करेंगे, 11 में से 4 को घटाएंगे, तो 11 में से 4 को घटाएंगे 7 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, 7 आ रहा है। और ये चीज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये जो 7 होता है ये 7 से पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। दूसरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और जो हमारा अगला एग्जाम्पल है दोस्तों ये है 882। क्या है, 882 है। क्या है होगा, तो इसके बाद एक और संख्या हम लेते हैं 663। संख्या हमारी क्या है, 663। ठीक है, इसको हम दोगुना करके देख लेते हैं। तो ये 3 दूना होता है 6, और 60 में से अगर 6 को हम घटा दें, 66 में से 6 को अगर हम घटा दें तो आएगा 60। और 60 भी क्या होता है, 7 से विभाजित नहीं होता है। इस वाले थोड़े से एग्जाम्पल में हमको डाउट है, एक बार इसको और करके देख लेते हैं। हमारा क्या है, 882 है। तो हमने क्या किया, इसको डबल किया, 2 दूना होता है 4, और 4 को हमने इसमें से घटा दिया तो ये क्या हो गया, 84 हो गया। और ये क्या होता है, 84, 7 से 12 6 72, 12 7 84। ये डिविजिबल होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसके लिए सॉरी। तो ये जो हमारा 882 है ये क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा माइंड ये हो गया, स्लिप कर गया है।
जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आप लोग। और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 11 से विभाजिता का नियम। क्या देखेंगे दोस्तों? 11 से विभाजिता का नियम। और 11 का जो विभाजिता का नियम होगा, इसके बाद हम कोई भी नियम नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम वीडियो को अपने खत्म करेंगे, ठीक है। तो जो 11 का विभाजिता का नियम होता है, ये क्या होता है दोस्तों कि यदि किसी दी हुई संख्या के सम स्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों का योग करके एक दूसरे में से आपस में से घटा देने पे यदि जो मान प्राप्त होता है वो 0 अथवा 11 का गुणज प्राप्त होता है, तो दी हुई संख्या क्या होती है? 11 से विभाजित होती है, ठीक है। अभी ये कैसे होती है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो एक हम नंबर लेते हैं, नंबर हमारा है दोस्तों 816 और आगे क्या है 4590। क्या है दोस्तों? 8016 और 4590, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे अल्टरनेट ऐड करते जाएंगे। अल्टरनेट ऐड करने का मतलब कि पहले से शुरू करेंगे लेकिन दूसरे को छोड़ देंगे। क्या करेंगे हम? तीसरे में ऐड करेंगे इसको। क्या करेंगे? तीसरे में ऐड करेंगे और चौथे के छोड़ेंगे, पांचवें में ऐड करेंगे, इसके बाद वाले को छोड़ेंगे, इसके बाद वाले में ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये 0 में हम 5 ऐड कर रहे हैं तो 5 बन रहा है, और 5 में 6 ऐड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है? 11 बन रहा है। कितना बन रहा है दोस्तों? 11 बन रहा है। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं इनको ऐड कर लीजिए। 8 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है। तो 8 1 9 और 9 4 13 और 13 और 9 कितना होता है? 22 होता है, ठीक है। तो 22 में से 11 को घटाइए, कितना मिल रहा है हमें? 11 मिल रहा है। और 11 क्या होता है? 11 से पूरी तरह से विभाजित होता है, 0 आ जाता है। इस वजह से ये जो संख्या दी हुई है, ठीक है, ये क्या है? 11 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या जो है 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो आई थिंक जितने भी मैंने आपको नियम बताए हैं वो आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी जितने आपके दोस्त हैं जो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके भी पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं।